आप सभी को नमस्कार, जय माता दी आप सभी को। और आज हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। राइट, वी हैव कंप्लीटेड प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड कॉन्टिन्यूअस। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट अस स्टार्ट द क्लास। आइए देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राइट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्लियर? डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशंस कई सारी होती हैं, बहुत इजी डेफिनेशन देखते हैं कि anything just completed, right? Just completed, ठीक है। यानी एनीथिंग मीन्स क्या? एनी एक्शन, राइट। एनीथिंग मीन्स एनी एक्शन जस्ट कंप्लीटेड। कोई भी काम, कोई भी एक्शन अभी अभी हुआ है या थोड़े समय पहले हुआ है, राइट। अगर उसका रिलेवेंस प्रेजेंट में है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट है। और हालांकि एक चीज और दिमाग में आप क्लियर करिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं ना, जब आप उनको बोलते हैं, अगर आप उनकी टाइमिंग चेक करना चाहेंगे, ठीक है, तो वो एक्शन एक्चुअली सब हो चुके होते हैं। ठीक है, इसको आप समझिएगा थोड़ा सा। हो चुके होने से मतलब है कि जब आप ये कहते हैं कि मैंने खाना खा लिया है, तो समझने का प्रयास करें आप, ये काम कंप्लीट हो चुका है, यानी कि थोड़ी देर पहले ये हुआ था, राइट। दैट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस describes an action that has been completed just now or a little while ago, right? कोई काम अभी अभी हुआ है या थोड़े समय पहले हो चुका है। सॉरी, ना, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। जितने भी सेंटेंसेस आप बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के, वो ये तो अभी भी हुआ है, ये तो थोड़ी देर पहले हो चुका है। इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि उसके सारे जो एक्शंस हैं जिनके भी बारे में हम आप बात करेंगे, वो एक्चुअली एक तरीके से पास्ट के ही होते हैं। आप चेक कर लीजिए, आप अगर, हाँ, उसका जो ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर है, चूंकि हम हैज है प्लस V3 यूज कर रहे हैं, तो टेंस क्या है? प्रेजेंट है। लेकिन अगर टाइमिंग पर विशेष ध्यान देंगे आप, तो आपको समझ में आएगा कि ये सारे एक्शंस हो चुके हैं एक्चुअली, राइट। मैंने पानी पी लिया है, ठीक है। आप सपोज करिए आप कहीं निमंत्रण खा रहे थे, निमंत्रण में गए थे, भोजन वगैरह हुआ, निमंत्रण खा रहे थे, मतलब भोजन, निमंत्रण आएगा तो आप वहां जाएंगे किसी घर, तो वहां भोजन खाएंगे, हाँ, नहीं तो इस पर भी बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी करने लगी कर निमंत्रण खा लिए। आप समझ रहे होंगे वो क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। देखिए लाइट आ गई, इसका मतलब हम सब बहुत समझदार हैं। आप गए किसी के यहाँ, ठीक है, अपनी फैमिली के साथ या अकेले, जैसे भी, तो पापा मम्मी या कोई थे, तो भोजन वगैरह हुआ, और आप भोजन करने के बाद हाथ धुले, पानी पिए, फिर उनके पास गए, या हो सकता है बीच में 2-4 मिनट दोस्तों से बात भी करी हो, ठीक है, कि भाई चल रहे हैं, और फिर फैमिली के पास गए हैं, तो मान लीजिए पापा ने पूछा आपसे, पानी उन्हें पिए, खाना ना खाए, तो आप क्या कहेंगे? हाँ, खाना खा लिया हूं, हाँ, पी लिया हूं।
यानी कि जो काम है वो हो चुका है, वो ऑलरेडी मैंने कर लिया है। समझ में आई बात? तो ये होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगी दोस्तों? एनीथिंग जस्ट कंप्लीटेड और अ लिटिल व्हाइल एगो, राइट? कोई काम, कोई एक्शन अभी भी हुआ है या थोड़े समय पहले हुआ है, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में कंसीडर करते हैं। ठीक, जैसे देखिए, अब समझने वाली यही बात होगी, फिर कंफ्यूजन आएगा अगर इस प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में। हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि दोनों में सिमिलरिटी काफी है ना, क्योंकि एक्शन उसमें भी रिसेंट पास्ट ही रहता है और यही तरीके का रिसेंट पास्ट ही है। तो अभी पूरा कॉन्सेप्ट वन बाय वन आप समझते चलिए और फिर एक बेहतर लेक्चर हम आप देखेंगे, क्लास देखेंगे, जिसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट इंडेफिनिट से एकदम मतलब तुलनात्मक, हाँ, कंपैरिजन करेंगे और वहां सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी के लिए ऐसा समझ लीजिए आप कि प्रेजेंट परफेक्ट हमारे अचीवमेंट्स और एक्सपीरियंस बेस्ड होता है टोटली। ठीक है, आपने कोई चीज अनुभव करा है या कोई चीज अचीव करा हुआ है तो वो प्रेजेंट है, प्रेजेंट परफेक्ट है। जो जो आपने लाइफ में किया है सब बता दीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट में बताना है, लेकिन कब किया है ये मत बताइएगा। ठीक है, जैसे आपने ग्रेजुएशन करा, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करा, आपने हाई स्कूल किया, आपने इंटर किया, आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? आपने 8th पास किया, मतलब जो भी आपके अचीवमेंट्स, जो भी आपके एक्सपीरियंसेस रहे वो सब बता लीजिए, लेकिन कब किए हैं ईयर नहीं बताना है, क्योंकि जैसे ईयर आप मेंशन करें वो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। ठीक है, तो जो जो भी आप किए हैं सब बता लीजिए, वो प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, लेकिन कब किए हैं ये नहीं बताना है। जैसे अगर किसी ने ग्रेजुएशन किया है तो आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, एकदम सही है, लेकिन कब किए ये नहीं बताइएगा। ठीक है, बताएंगे तो फिर टेंस बदलेगा, राइट? तो प्रेजेंट परफेक्ट एक तरीके से अगर आप देखेंगे, जैसे अगर और समझने का प्रयास करें, हालांकि हंसीएगा नहीं, मन करे तो हंस लीजिएगा यार। ठीक है, ये मैं एक व्यक्ति बनाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, चलिए इसके बाल भी बना दिया जाए, ये हिप्पी कट हो गया ना। ठीक है, ओके, अब ध्यान से समझिएगा, ये एक व्यक्ति है, मान लीजिए कोई भी ए नाम का। ठीक है, इसका नाम ए है। अब अभी तक इसकी जो भी लाइफ है, मान लीजिए जब पैदा हुआ होगा तो उसको हम 0 पकड़ लेते हैं। ठीक है ना, फिर ये धीरे धीरे बड़ा हुआ होगा। ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा, बड़ा होगा, और अभी इसकी साल मान लीजिए 30 साल है। कितने साल है? 30 साल है। तो अब हमको यही समझना है दोस्तों, इस ए नाम की व्यक्ति ने यहां से लेकर यहां तक जो भी चीजें अचीव करी हैं, जो भी इसके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, वो सब के सब प्रेजेंट परफेक्ट में ही होंगे। इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। इसने हाई स्कूल किया है, इसने ग्रेजुएशन किया है, इसने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। ठीक है, ये सब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। और एक बात विशेष ध्यान दीजिएगा, एक कंफ्यूजन अक्सर रहती है कि टाइमिंग आएगी नहीं, बिल्कुल आएगी, परेशान मत होइए। प्रेजेंट परफेक्ट में सिंस फॉर आएगा, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस ध्यान ही देना है आपको कि प्रेजेंट परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में होगा तो आईएनजी फॉर्म होगी। तो इसका विशेष आप ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं उसे बचपन से जानता हूं, तो बचपन मान लीजिए हम यहाँ पैदा हुए तो यहाँ 3-4 साल, 5 साल, 10 साल ले लो यार। ठीक है, वहां से स्टार्ट हुआ और अभी तक। अब बचपन से जानते हो मतलब क्या है, जब 30 साल के हम आप पहुंच गए तब भी तो जान रहे हैं ना उसको, जिसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर सेंटेंस आप ये है आपका कि मैं उसे बचपन से जानता हूं, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है बाबू। ठीक है,
आप उसे बचपन से जानते हैं, आपकी हैबिचुअल एक्शन नहीं है, दिस इज योर सम काइंड ऑफ अचीवमेंट और एक्सपीरियंस, राइट। तो अगर आप उसे बचपन से जानते हैं तो बचपन वाला काम मान लो यहां से शुरू हुआ होगा। अगर यहाँ पे आपका बचपन आपको समझ में आता है तो अलग बचपन यहीं से स्टार्ट हो गया होगा, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ जानने समझने लायक हुए 8-10 साल के, तो यहां से लेकर यहां तक अभी भी तो जान रहे हैं ना। तो आप समझिएगा, मैं उसे बचपन से जानता हूं, आई हैव नोन हिम सिंस चाइल्डहुड, ये इसका सही सेंटेंस होगा। नहीं तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में कर दीजिए, वो गलत हो जाएगा, इसका विशेष ध्यान दीजिए, ठीक है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अब आइए ऑक्सिलरी वर्ब पे डिस्कस करते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब। We have two options. The first one is has and the second one is have. ठीक है। We have to use has with third person singular number, ठीक है। ऐसे इस लगा है ना, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं आप। have, use, सिंगुलर प्लूरल दोनों कंसीडर होते हैं दोस्तों, राइट। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को छोड़ देंगे तो बाकी जितने भी ना रिमेनिंग जो सब्जेक्ट्स होंगे आपके, राइट, उन सब के साथ हैव लगाना है। वो चाहे आपका आई हो, चाहे यू हो, चाहे जो हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को छोड़ दीजिए तो बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे आपके, उन सभी के साथ हमको क्या यूज करना है दोस्तों, हैव यूज करना है, ठीक। और इनके साथ हमेशा ध्यान दीजिएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म V3, राइट, जिसको हम आप पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। क्लियर, उम्मीद है इतनी कहानी क्लियर हुई होगी। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आई, अब आई क्या है दोस्तों, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है, तो नहीं है तो क्या लगेगा, हैव लगेगा। आई हैव बॉट अ न्यू कार, ठीक है। अच्छा, एक विशेष और ध्यान दीजिएगा, कोई चीज ऐसे, कोई एक्शन ऐसा है जो आपने कर लिया है, ठीक है। अब जब आप उसे हिंदी में बोलने का प्रयास करेंगे और प्रेजेंट में बोलना है, तो प्रेजेंट की निशानी क्या है, प्रेजेंट की निशानी है, इस प्रेजेंट की अगर हम आप बात करें तो इसकी निशानी क्या है हिंदी में, कि ये है, हूं, हो, ठीक है, ये सब, ये क्या है, ये प्रेजेंट की निशानी है। समझ में आ रही बात। तो अगर इनके साथ किसी ऐसे एक्शन को बोलना है जो हो चुका है, तो इस कॉन्सेप्ट को जैसे अप्लाई करेंगे तो बिना, अब जो मैं लिखने चल रहा हूं, बिना उसके हम आप बोल ही नहीं पाएंगे। तो ध्यान ये देना है कि अगर आपसे कोई पूछे तो प्रेजेंट परफेक्ट क्या है, तो कॉन्सेप्ट ये है दोस्तों। अब जो पहचान है, ठीक है, यहां लिख देता हूं, पहचान हिंदी में अगर हम बात करें खासकर तो चुका है, चुकी है, ये तो रटा ही होगा ना, चुके हैं, ठीक है। चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर या, आ, ई, ए, इन सब के बाद क्या आ जाए, है फैमिली आ जाए, ठीक है दोस्तों। चुका है, चुकी है, चुके हैं मिल जाए, या फिर या, आ, ई के बाद क्या आ जाए, है आ जाए, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा हमारा, राइट, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। ये हिंदी की पहचान है दोस्तों। अब इस कॉन्सेप्ट को जैसे आप हिंदी में बोलने का प्रयास करेंगे तो बिना इनकी मदद के हम आप बोल ही नहीं पाएंगे। अगर प्रेजेंट में बोलना है तो इनकी हमें सहायता लेनी ही पड़ेगी। क्यों ऐसा करते हैं, ये हम आप प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस में दोनों में समझ चुके हैं, राइट। और जिसने न देखा हो तो प्लीज आप देखें, बेहतर महसूस होगा। अब जैसे देखिए, आई हैव बॉट अ न्यू कार, न्यू कार, राइट, मैंने एक कार, देखो
अब इसको कहने के कितने तरीके, चाहे आप चुका से बोल दीजिए, चाहे यहां से ले लीजिए। आई हैव बॉट अ न्यू कार, मैंने एक नई कार खरीदी है, ठीक है, ई के साथ बोल दीजिए, या मैंने एक नई कार खरीद लिया है, या के साथ बोल दीजिए, या मैं एक नई कार खरीद चुका हूं, ठीक है। सबका मतलब एक ही है, सब सही है, सब प्रेजेंट परफेक्ट में है, राइट। तो खरीद चुका हूं मतलब क्या है, खरीद के घर लाया हूं, हो सकता है कि 1-2 दिन बीत भी गया है, फिर आपको तो भैया नई कार ले ली है मालिक, राइट। अब आप विशेष ध्यान दे रहे हैं ना कि आपने एक तरीके क्या है, नई कार लेना, कुछ करना क्या एक तरीके की अचीवमेंट है, मैंने बताया आपने एक तरीके क्या है, अचीवमेंट है, लेकिन कब लिए है ये नहीं बताना है। अगर आप ये कहते हैं कि मैंने एक नई कार कल ली है, तो पास्ट इंडेफिनिट, सिर्फ इतना करें मैंने नई कार खरीद ली है, तो प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। बड़ा मजेदार चीज है, क्लियर। जैसे सरला हैज, अब देखिए दोस्तों क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो क्या लग जाएगा हैज, सब्जेक्ट हमारा क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है ना, तो क्या लग जाएगा हैज। सरला हैज डन हिज होमवर्क, सॉरी हर होगा क्योंकि फेमिनिन जेंडर है ना। सरला हैज डन हर होमवर्क एक्सेट्रा, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो दोस्तों फिर सेंटेंस चाहे जितने हम आप चाहे बना सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। सरला हैज डन हर होमवर्क, सरला ने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, ठीक है। इस फैमिली से बोल दीजिए, या सरला अपना होमवर्क पूरा कर चुकी है, बोथ सेंटेंसेस आर करेक्ट, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। उम्मीद है ये इतनी कहानी आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब आइए एक छोटी सी बात समझ लेते हैं, और ताकि जिससे आज हम फंडामेंटल्स की पूरी बात करेंगे, पूरी क्लास प्रेजेंट परफेक्ट को अच्छे से समझ लेंगे क्या है कैसे है, ठीक है। और कल हम मतलब 2 वीडियो इस पर होगी, एक में आज पूरा फंडामेंटल हम क्लियर कर रहे हैं और कल यूजेस देखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है यहां तक की कहानी आपको समझ में आई होगी। अब आइए थोड़ा सा आगे समझते हैं, ठीक है। देखिए कभी कभी हमें कंफ्यूजन होता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है दोस्तों, राइट। देखिए जैसे अभी हमको समझना है कि बीन और गॉन में क्या अंतर है ना, ठीक है। कब हम बीन लगाएंगे और कब हम गॉन लगाएंगे, ठीक है, जाने के सेंस में ही ध्यान दीजिएगा। जैसे कि हमने सेंटेंस लिखा, वह आगरा जा चुका है, वह आगरा जा चुका है दोस्तों, ठीक है। इसके 2 ट्रांसलेशन होंगे और दोनों के सेंस अलग है, मतलब अलग है, राइट। कैसे देखिए, पहला ही यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो हैज लग जाएगा, ही हैज गॉन। अब कंफर्म है ना कहां जा चुका है, यानी डेस्टिनेशन, तो क्या आ जाएगा, प्रिपरेशन टू, ही हैज गॉन टू आगरा, ठीक है। नेक्स्ट, ही हैज बीन टू आगरा, ठीक है, ये हमको समझना है, क्लियर एटसेट्रा। देखिए इस गॉन और बीन की कहानी हमको समझ लेनी है। सेंटेंस हमारे दोनों सही है दोस्तों, गॉन भी सही है और बीन भी सही है। अब यही समझना है आपको। देखिए ठीक है, एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं। सपोज करिए कि आपको आपके घर से आपके पिताजी ने किसी के पास किसी काम से भेजा,
और आप गए उसके पास, ठीक है, और वो नहीं मिला आपको, वो आपको नहीं मिला है। उसके आप जब घर पे पहुंचे अपने दोस्त के या किसी के, तो पता चला कि भैया वो तो आगरा चले गए हैं, अभी आपके आने से 5 मिनट पहले निकले हैं, ठीक है। तो अब आपके पिताजी का फोन आया, हाँ क्या हुआ, मिले? नहीं पापा, वो आगरा जा चुके हैं या आगरा चले गए हैं। आप समझ, खूब अच्छे सिचुएशन समझ में आ रही है क्या? ठीक है। तो अगर कोई चला गया है, ठीक है, सिचुएशन समझ में आ रही है ना? तो यहां ये जो सिचुएशन है वो गॉन की है। यहां आप ये बताएंगे पापा का फोन आया, कहाँ है? ही हैज गॉन टू आगरा, आगरा जा चुका है वो, ठीक। अब ये बीन का क्या मसला है? देखिए, आप 4-5 दोस्त हैं, एक जगह बैठे हैं, बात चल रही है। मैं सामने लाइट बंद कर दूं, ये तो फिर यहाँ जो फ्लैश आ रहा है वो नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि लाइट आ चुकी है। बस यही थोड़ा सा देर से ध्यान आया, इसके लिए माफी चाहूंगा। अब आप समझे, 4-5 दोस्त हैं, ठीक है, और उसमें से मैक्सिमम लोग कहीं पे नहीं गए, तो उसमें से एक जो है, एक दो अपना जो है डिंग मार रहे हैं, भाई आगरा हाँ घूम के आए, ठीक है, खूब ऐसा वैसा दुनिया भर का बता रहा है, ठीक है, फेंकते हैं ना लोग आके, वैसे ही टाइप का, ठीक है, चल रहा है। तो उसे मेरा दोस्त बोल रहा है, यार ज्यादा बकवास ना करो, मैं भी आगरा जा चुका हूं। समझिएगा मेरी बात को, मैं भी आगरा जा चुका हूं या मैं आगरा जा चुका हूं, समझिएगा। या अगर इसमें कंफ्यूजन तो वहां से ही बता देते हैं, ऐसा ना बोलो, समझे? वो आगरा जा बाटे, यानी वो भी आगरा जा चुका है, या सुरेश आगरा जा चुका है, ऐसा नहीं है जैसा आप बता रहे हैं। कहने का मतलब ये है, कोई आगरा गया था, वहां गया होगा, घूमा होगा, जाना होगा, समझा होगा, अपना पूरा एक्सपीरियंस किया होगा चीजों को, और वहां से वो आ भी चुका है। तो अब वो मैं हो सकता हूँ, वो आप हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं, मतलब जहां हमको जाना था वहां हम गए, ठीक है। लाइट जलानी पड़ेगी क्योंकि लाइट चली गई है। जहां हमको जाना था हम गए और वहां से आ चुके हैं, वहां का एक्सपीरियंस करके, तो यहां पर बीन लगेगा, राइट। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि यार ज्यादा ना फेंको, ऐसा नहीं मैं नहीं गया, मैं भी गया हूं, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम बोल रहे हो, ठीक है। तो आई हैव बीन टू आगरा, यानी कि मैं वहां पे गया हूं और वहां से आ भी चुका हूं, क्या है सब पता है, ठीक है। तो ये 2 सिचुएशन थी। अगर कोई जाके आ चुका है अनुभव लेके और उसकी बात कर रहा है वो, तो बीन, और अगर चला गया है अभी लौटा नहीं, तो गॉन, राइट। तो उम्मीद है ये आपको बीन और गॉन का डिफरेंस समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। ये आपकी फंडामेंटल क्लास थी प्रेजेंट परफेक्ट पर, राइट। कल हम यूजेस देखेंगे, और यहां से अगर कोई कंफ्यूजन आपको क्रिएट हो या कोई सवाल हो आपको, तो विदाउट हेजिटेशन आप कमेंट करिएगा, उस पर जरूर बात होगी। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।